एक बार ये चले जा रहे थे, एक बार ये काफी क्रोध में थे और इतना क्रोध में थे कि इनकी बदन इनके शरीर से ज्वाला निकलने लगी। अब ये चले जा रहे हैं और जाते जाते इतना अधिक जलन पैदा हुआ तो वहाँ एक कुंड था पानी का, सरोवर का। इन्होंने सोचा कि हम इसी कुंड में कूद जाए तो मेरे शरीर की अग्नि तपन कम हो जाएगी। अब वो भी उसी कुंड में कूद जाते हैं, जब कूद जाते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है। अब उनकी वही मृत्यु हो जाती है। अब जब मृत्यु हो गई और जिस कुंड में कूदे थे कोई ऐसी वैसी कुंड, ऐसा वैसा कुंड नहीं था, वहाँ कुंभकर्ण की खोपड़ी फेंकी गई थी जो उबल रही थी। कुंभकर्ण, त्रेता युग के कुंभकर्ण की खोपड़ी वही फेंकी गई थी तो वो उबाल मार रही थी और इन्होंने जल समझ कर इसमें कूद गए। अब जब ये कूद गए तो हुआ क्या सुनिएगा। अब जब ये कूद गए तो उनकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो उनकी पत्नी नाग कन्या अहिर माता आती है, आ करके उनको निकाला। चूंकि वो नाग कन्या थी इसलिए उन्हें जीवित कर दिया। अब जब जीवित कर दिया भीम कहने लगे, विश्वास दे सुनिएगा। अब जब भीम कहने लगे कि ये बताओ कि हम कहाँ थे, तो उन्होंने कहा इस कुंड में कूद गए थे और हमने अपने प्रकार से आपको जीवित कर लिया। नहीं ये कुंड है, यानी ये कुंड नहीं है, यहाँ कुंभकर्ण की खोपड़ी पलक रही है। कहेंगे कुंभकर्ण की खोपड़ी कहाँ? तो भीम कहीं जा रहे हैं, सुनिएगा क्या बात है। भीम ने कहा क्या बात है। अब हमारे बातें समझा रहे हैं कि इतनी बड़ी खोपड़ी। भैया सुनिएगा, अब भीम अपनी पत्नी अहिर माता नाग कन्या से कह रहे हैं कि ये खोपड़ा या खोपड़ी अब जिसमें काया खोपड़ी, सारी शरीर इसमें खोपड़ी। खोपड़ा या खोपड़ी जिसमें काया खोपड़ी और त्रेता से देखो खोपड़ी। क्या बात है। अब ये त्रेता से पड़ी है तो इस खोपड़ी को देखकर भैया जी, इस खोपड़ी को देखकर मेरी अरे घूम गई